लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होगा। और उसकी जय जो हमें मिली है ये बताती है कि शैतान शर्मिंदा है और परमेश्वर के वचन पूरे हुए। परमेश्वर ने मुझसे कहा है 2026 के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि 2026 जो कि दुनिया के ऊपर साइबर अटैक्स, कंफ्यूजन्स और टेक्नोलॉजी को एक कर्ज के रूप में देखने का साल होगा लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए मुझे एक वचन दिया है। पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 10 आयत में लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेकों प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, किसी को अनेकों प्रकार की भाषा बोलने का वरदान देना और किसी को उन भाषाओं का अर्थ बताना। पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 2 से 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मरकुस 16 उसकी 17 आयत में लिखा है, विश्वास करने वालों में निशान होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। नई भाषा बोलना एक वरदान है, एक गिफ्ट है। और परमेश्वर ने मुझसे कहा है 2026 में जो लोग बचना चाहते हैं, जो लोग जीत प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सुपरनैचुरल मिरेकल्स को, हीलिंग्स को, इनकाउंटर्स को परमेश्वर के संग महसूस करना चाहते हैं, वो 2026 में आज तक जितना आप गैर भाषा में नहीं बोले उतना 2026 में बोलिए। गैर भाषा बोलना आपके लिए 2026 में लाजमी होगा, जरूरी होगा। और अगर आपके पास पवित्र आत्मा का यह वरदान नहीं है तो आज जब वर्शिप होगी परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा। जो ऑयल आपके हाथों में है उस ऑयल से आप अपने माथे को मसा करें, और जब वर्शिप होगी उस वर्शिप के दौरान उस ऑयल को अपने माथे पे लगा के खुदाबंद से कहें कि जिस तरह तूने पेंटिकोस्ट के दिन 120 लोगों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उतारा था, आज परमेश्वर मैं अपने दिल को खोलता हूं, मुझ पर अपना आत्मा उतार। जीसस ने कहा जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 4 आयत, जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। लोग बोलते हैं कि प्रभु के दास हम उन्नति करना चाहते हैं, हम स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हैं, हम स्पिरिचुअली चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बढ़ाए। तो वचन कहता है जो गैर भाषा में बातें करेगा वो अपनी उन्नति करेगा। अगर आप गैर भाषाओं को पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि तुम अपने अति पवित्र विश्वास में आत्मा में प्रार्थना करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है गैर भाषा में प्रार्थना करना। और लिखा मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा ताकि लोग भी समझ पाएं और मैं भी जो मुझे जानकारी है अपने विषयों में मैं उन विषयों पर प्रार्थना कर सकूं। पर मैं गैर भाषाओं में भी प्रार्थना करूंगा कि जो चीजें मैं नहीं जानता मुझे चाहिए, ताकि मैं अपना शरीर पवित्र आत्मा को दूं और वो मेरे शरीर के द्वारा जो प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे आपके द्वारा परमेश्वर किसी के लिए प्रार्थना करे, चाहे वो आपके लिए करे, उस समय के लिए आप पवित्र आत्मा को अपना शरीर किराए पे देने के बराबर है कि आप उसको अपना शरीर देते हैं, वो आपकी बॉडी को इस्तेमाल करता है। आप गैर भाषाएं बोलते हैं और बहुत बार जब आप गैर भाषाएं बोलते हैं आप नहीं जानते आप किन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है जो गैर भाषा में प्रार्थना करेगा वो अपनी ही उन्नति करेगा।
आज जो पहला पॉइंट परमेश्वर ने आपको बताने के लिए मुझे कहा है कि 2026 में जब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ सेम ना हो, आपको एनकाउंटर्स मिले, सुपरनेचुरल थिंग्स आपके साथ हों, आप देखेंगे 2026 में, ये बात मैं आपसे बाद में करूंगा, लेकिन इस समय मेरा कंसंट्रेशन है कि 2026 में आप टंग्स में, आप गैर भाषा में बात कर सकें। जब मुझे गैर भाषा मिली थी तो 3 शब्द मिले थे और वो 3 शब्द बढ़ते गए, लेकिन मैं आत्मा में भर गया था। वो गैर भाषा मुझे जब मिली तो बहुत आत्मा में मैं चर्च में भरता था। मेरे आसपास कौन है, मैं शाही किस्म का इंसान था उस समय भी। जब मैं डिलीवर हो रहा था तो लोगों की तरफ मैं नहीं देख सकता था, तो मैं चर्च के सबसे आगे वाले हिस्से में बैठता था, सबसे नुक्कड़ वाले में, जहां मुझे कोई देखे ना, लेकिन मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होता था और मुझे कोई मतलब नहीं था कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन मैं तालियों के साथ जोर जोर से, बस ऐसा था कि बस सॉन्ग चलता जाए और मैं भरता जाऊं। और आपको 2026 के लिए ये परमेश्वर का वरदान चाहिए, क्योंकि इसके जरिए परमेश्वर आपसे बात करेंगे और कुछ सुपरनेचुरल आपके साथ होगा जो 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 नेचुरल नहीं होता। कि परमेश्वर सपनों के द्वारा आपको डिलीवर कर रहे हैं, सडनली आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको कुछ रेवलेशन दे रहे हैं, आपके बिजनेस के लिए, आपकी लाइफ की किसी कमी के लिए, आपके सेवकाई की किसी कमी के लिए आपको जस्ट रेवलेशन मिलता है। ओ यस, मुझे ये करना है। सडनली आपके परिवार के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए, जब आप गैर भाषा में बात करते हैं तो हेवन इंटरवीन करता है, क्योंकि वचन ये कहता है, वचन कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जब आप गैर भाषा में बातें करेंगे तो आप भेद की बातें आत्मा में होकर बोलेंगे, और ये आपके लिए 2026 में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आज मेरा पहला पॉइंट है। कोई भी चर्च का व्यक्ति, कोई भी इस मिनिस्ट्री का व्यक्ति, कोई भी सुनने वाला मसीही 2026 में बिना गैर भाषा के ना हो। वचन कहता है, जब पौलुस ने कहा कि क्या तुमने यीशु पर विश्वास करते हुए आत्मा पाया, कहते नहीं, हमने विश्वास तो कर लिया लेकिन आत्मा अभी तक हम पर नहीं उतरा। तो लिखा पौलुस ने जब उनके लिए प्रार्थना की और उन पर पवित्र आत्मा उतरा। आज हम दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बाद में सुनेंगे, परमेश्वर क्या करेगा 2026 में बाद में सुनेंगे, लेकिन पहले हम वो फील करेंगे वो बात को कि परमेश्वर ने जो कहा है कि 2026 जो कि एक सुपरनेचुरल चीजों का साल है आप कलीसिया के लिए, जिसमें सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि अन्य जाति लोग आपको टेस्टिमनीज देते हुए पाएंगे सुपरनेचुरल तरीके से परमेश्वर ने उनको छुआ है। कोई बोलेगा कि परमेश्वर मुझे दिखा, अन्य जाति व्यक्ति, कोई बोलेगा मुझे कोई व्हाइट कपड़ों में दिखा, कोई बोलेगा सुपरनेचुरल। और जो ये गवाहियां देने वाले लोग होंगे ये पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जो प्रेरितों के काम वाली कलीसिया थी, जो सामर्थ से भरे हुए काम वहां के लांगरी यानी कि खाना बनाने वाले भी अपने जीवन से परमेश्वर का दिखाते थे, परमेश्वर चाहता है कि ऐसी कलीसिया फिर से खड़ी हो जहां पर हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सुपरनेचुरल चीजों का, जो अलौकिक हैं, जो नेचुरल नहीं है, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो छुटकारा, वो प्रभु का हाथ जो नेचुरल नहीं लगता, आम नहीं लगता, लेकिन एक खास तरीके का इनकाउंटर जो परमेश्वर आपके संग करेगा, क्योंकि आप जब गैर भाषा में बातें करेंगे। 2026 में अगर आपने एक नियम बना लिया, चाहे आप जा रहे हैं बाइक पर गैर भाषाएं बोलें, गाड़ी पे जा रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप बैठे हैं, आप रात को सोने वाले हैं,
सुबह आप उठे हैं, टंग्स, गैर भाषाएं, लेब्रो सोथोरो, लाब्रो मसाब्रो लखाना नबा साकरियांदना। हालेलुया, हालेलुया। गैर भाषाएं। मैं आपको बता रहा हूं, जहां लोग 10 साल में पहुंचे हैं, 2026 में वो 1 साल में पहुंच जाएं। जस्ट परमेश्वर आपको दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा कि मेरे कहे के अनुसार चलने में एक पावर है, एक ताकत है, एक स्ट्रेंथ है, एक फेवर है, एक ग्रेस है, कि तुम्हारी ताकत जहां काम नहीं करती, देखो जब तुमने वचन का सहारा लिया और वचन के अनुसार चले, वहां पर क्या हो रहा है। 2026 आज शुरू हो चुका है। आज से आप गैर भाषाओं में बात करेंगे, गैर भाषाओं में बोलेंगे, गैर भाषाओं में गाएंगे, गैर भाषाओं में चलेंगे, गैर भाषाओं में आने रोचा चाहिए चर्च। तो राइट नाउ जब ये वर्शिप होगी, अगर आपके पास गैर भाषा का वरदान नहीं है, जो ऑयल मैंने आपको दिया है, परमेश्वर, आज जब मैं उस ऑयल के ऊपर प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है आज, क्योंकि आज इस मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी गैदरिंग आज तक की आज रात है, क्रिसमस से भी ज्यादा। तो पॉसिबल नहीं कि इतने लाख लोगों को कि आप छू सकें, इसलिए जीसस ने कहा था तुम मुझसे बड़े कार्य करोगे। तब माइक्स नहीं होते थे, एलईडीज नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं होता था। आज लाखों लोग इंटरनेट के ऊपर हैं, 100 के करीब देश राइट नाउ जुड़े हुए हैं। अभी किसी के